हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक। राइट, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन को इन डिटेल में। इसमें क्या क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है, पहले तो बताया था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। फिर इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इलिसिटेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू एंड मैनेजमेंट। ये सब बहुत शॉर्ट में हमने देखा था। फिजिबिलिटी स्टडी तक यहाँ तक के टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे। राइट, तो वो आपका काफी ब्रीफली हमने समझा था कि इलिसिटेशन का मतलब क्या, क्योंकि वो एक स्टेप में हमें पढ़ना था। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर वो सारे आपके प्रोसेस वहाँ पे फॉलो होते हैं, तो वो आपने आई होप सो आपने देखा होगा। अब इन्हीं चीज को, इन्हीं सारे स्टेप्स को इन डिटेल समझते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल भी आपसे 7 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको फिर कंटेंट लिखना पड़ेगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जाके प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो, कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस तैयार कर सकते हो। राइट, चलिए, तो ये सारे हमने यहाँ पे टॉपिक कवर किया था। तो यहाँ पे था, देखो ये 5 स्टेप था। रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन ये हमने देखा था, ठीक है, शॉर्ट में देखा था, बट यही सेम चीज अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन डिटेल समझना है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है आपका, रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन क्या है, इसका प्रोसीजर, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, तो देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन सिंपल एक स्टेप होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर। और इसमें क्या होता है, सिंपल इट इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। राइट, देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ क्या मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे था, ठीक है, रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, गैदरिंग रिक्वायरमेंट, सिंपल यही था, ब्रीफ में देखा था। ठीक है, तो सिंपल क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में हमने फिजिबिलिटी वहाँ पे चेक कर लिया था। उसके बाद फिर क्या था, देखो फिजिबिलिटी हमने यहाँ पे चेक कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेप होता है रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन का, यानी कि रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना। राइट, कोई यूजर ने हमें अगर बोला, भैया आप, आई एम अ डेवलपर, यूजर ने बोला कि आपको एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन की मुझे रिक्वायरमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनवाना चाहता है, तो मैं हूँ डेवलपर, सिंपल अब हमें हमारा पहला स्टेप क्या था, वहाँ पे फिजिबिलिटी चेक करना, क्या बनाना पॉसिबल है या नहीं। राइट, ये सब देखा था। सेकंड स्टेप में फिर हमारा यही आता है रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, मतलब अब फिजिबल है, यानी वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। अब हम दूसरे स्टेप में उसको क्या करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे लगने वाली उसको हम कलेक्ट करेंगे, गैदर करेंगे। राइट, किससे, क्लाइंट से, जो क्लाइंट बनवाना चाहता है, जो यूजर बनवाना चाहता है, सिंपल। राइट, तो इसी के अंदर मैं आपको बताया था बहुत सारे टेक्निक्स भी यूज होते हैं। राइट, इस प्रोसेस को, मतलब रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस आपके प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो हो सकते हैं। चाहे इंटरव्यू हो करके वहाँ पे क्लाइंट से कोई भी इन रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाए, या मीटिंग हो सकता है, ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। तो डिफरेंट चीज़ें होती है, ब्रीफ में देखा था, और यही होता है यहाँ पे। राइट, यही होता है यहाँ पे रिक्वायरमेंट। कहाँ गया, रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन का मतलब वही सेम चीज लिखा है इसमें, इन डिटेल बस हमें समझ लेना है। यहाँ पे देखो, पढ़ो, यहाँ पे वही लिखा है, रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड्स फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। वही लिखा हुआ है, सिंपल। जो भी यूजर आपको बोल रहा है कि ये चीज हमें बनवाना है, उसकी रिक्वायरमेंट को सुनो, उससे डिटेल्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, रिक्वायरमेंट को गैदर करो। राइट, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग व्हाट द यूजर वांट, सिंपल, क्या यूजर चाहता है इस हमें समझने को मिलता है। और एक राइट सिस्टम बिल्ड करने की एबिलिटी हमारे पास हो जाती है कि सही से हम सॉफ्टवेयर को बना पाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एनालॉजी काफी मस्त लिखा है, थिंक ऑफ इट लाइक अ डॉक्टर आस्किंग अ पेशेंट अबाउट देयर सिम्टम्स। राइट, सिंपल, जैसे आप दवा लेने जाते हो डॉक्टर के पास, तो आपसे सिम्टम्स पूछते हैं कि क्या सिम्टम्स है। उसी तरीके से यू आर अ डॉक्टर एज अ डेवलपर। राइट, आप यूजर से पूछोगे, भैया बीमारी क्या है, बीमारी इन द सेंस कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको बताओगे, तो कलेक्ट करेंगे ना उसी को, तभी फिर उस पर हम फर्दर स्टेप्स को फॉलो करके उसको फिर डेवलप कर पाएंगे। वही है सिंपल। सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर ask users, clients or business owner who wants to develop his software, right, तो about their needs before designing software। तो software engineer is like a doctor, you can take this example। सिंपल, यहाँ पे समझ में आपको आ रहा होगा, कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे इसमें समझ लेते हैं प्रोसीजर क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है। जो मैं बोल रहा हूँ ना कि यूजर से, क्लाइंट से उसके रिक्वायरमेंट को गैदर करोगे, कैसे करोगे। राइट, वही प्रोसीजर हमें यहाँ पे देखना है। द रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन प्रोसेस फॉलोज 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होते हैं। कितने, 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होते हैं। पहला ही स्टेप यहाँ पे हमारा होता है आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर। इट मीन्स आइडेंटिफाइंग क्लाइंट्स और यूजर्स। राइट, सो स्टेक होल्डर्स आर द पीपल हु विल यूज और बी अफेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर। राइट,
तो पहले हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में क्या होगा, पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना स्टेक होल्डर को। स्टेक होल्डर आर दोज पीपल हु विल यूज और बी अफेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे वही फिर डॉक्टर वाला एग्जांपल लेते हैं। अब डॉक्टर क्या करेगा यहाँ पे, वो पेशेंट को क्या करेगा, सिंपल एनालाइज करेगा, देखेगा कि आखिर वो दवा लेने कौन वाला है, राइट। उसी तरीके से वो जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो वो सॉफ्टवेयर यूज कौन करेगा, यूजर करेगा। तो उसी यूजर को क्या करे, उसी यूजर को हमें एनालाइज करना है। एंड यूजर को कहने का मतलब है मैनेजर्स को, डेवलपर्स को। तो यहाँ पे वही लिखा है, स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना जो अफेक्ट होंगे, जो सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे या सॉफ्टवेयर से जो कनेक्टेड होंगे। कौन कौन कनेक्टेड होता है, डेवलपर ऑल्सो कनेक्ट होता है, मैनेजर जो मैनेज करता है उसे सॉफ्टवेयर को, एंड यूजर इट ऑल्सो जो यूज करेगा उसे एक्चुअली, एंड क्लाइंट्स जिसकी वो रिक्वायरमेंट्स थी। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक टू द राइट पीपल टू गैदर करेक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो वही सेम चीज़ है, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इसे आप इंक्रीज भी कर सकते हो कंटेंट को अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, राइट। चलिए, ये पहला स्टेप आपको ध्यान देना है, आइडेंटिफाई करना स्टेक होल्डर को। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर का मतलब है जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो वो सॉफ्टवेयर जो यूज़ करेगा, जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ करेगा, ठीक है, उनसे बात करना, उनसे मतलब क्या करना कि उनसे कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन को। अब यूज़र से चाहे उससे एज अ फीडबैक उसे लो। डिफरेंट डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर के साथ अफेक्ट रहेंगे, कनेक्टेड होंगे, उनके साथ क्या होगा, वहाँ पे बात किया जाता है, राइट। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टॉक टू द राइट पीपल टू गैदर करेक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो यही है, ऐसा नहीं कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो किसी ऐसे डिपार्टमेंट के साथ आप वहाँ रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करोगे जिनका वहाँ पे कोई नीड ही नहीं है, तो ऐसा नहीं। तो वही है, जो अफेक्ट हो रहा होगा, द पीपल हु मतलब हु विल यूज और अफेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर, उनसे वहाँ पे इलिसिटेशन प्रोसेस वहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। चलो, पहला स्टेप ये था, ठीक है। सेकंड हमारे पास है कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। आपने स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंट टेक्निक्स अब यहाँ पे आप यूज करने जा रहे हो कलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम स्टेक होल्डर, सच एज। अब क्या क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हो, बताया था प्रीवियस में भी। इंटरव्यू वहाँ पे होता है, राइट, सर्वे होता है, और वर्कशॉप मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं ना, ऑब्जर्वेशन भी होता है। इंटरव्यूज इट मीन्स कि आस्किंग क्वेश्चन डायरेक्टली टू द यूजर, राइट, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंटरव्यू प्रोसेस होता है। इसके अंदर भी चाहो ना बहुत सारा कंटेंट आप लिख पाओगे, बहुत थ्योरेटिकल। अब यहाँ पूरा ही मैं लिख दूं ऐसा थ्योरी, वो सही नहीं होगा। मैं पॉइंट्स लिखा हूँ, खुद भी आप लिख सकते हो इंक्रीज करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे सर्वे भी होता है, कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम मैनी यूजर एट वंस। अब जो यूजर उसे यूज कर रहा है, एज अ सर्वे क्या होता है, वो उनके फीडबैक को लिया जाता है, फिर उस पर सारी रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है। वर्कशॉप भी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है फाइनलाइज करने के लिए रिक्वायरमेंट्स को। तो कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स दूसरा स्टेप होता है इलिसिटेशन के अंदर। नाउ द थर्ड स्टेप इज एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट्स। एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट्स मतलब भैया चलो ठीक है, हमने जो भी रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ से आई, इंटरव्यू हमने किया, वहाँ से कुछ रिक्वायरमेंट हमें समझ में आया, सर्वे किया, वर्कशॉप हुआ, मीटिंग हुआ, ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ गई। अब उन रिक्वायरमेंट्स को हम थर्ड स्टेप के अंदर एनालाइज करेंगे। आफ्टर कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स दे आर चेक्ड टू सी इफ दे आर कंप्लीट, क्लियर एंड फिजिबल, राइट। तो देखो वही सेम चीज फिर से आ रहा है कि रिक्वायरमेंट आपके पास आ गया, अगेन उसे फिर से एनालिसिस किया जाएगा, चेक किया जाएगा क्या वो जो रिक्वायरमेंट्स आ रहा है यूजर की तरफ से वो फिजिबल, सॉरी आपका कंप्लीट है, राइट, कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए, कोई कन्फ्लिक्टिंग, कोई कंट्राडिक्शन बिटवीन रिक्वायरमेंट्स ना हो रहा हो, फिजिबल भी होना चाहिए, पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट, राइट। अब भैया ऐसा हो कि आपने कि रिक्वायरमेंट, ऐसा रिक्वायरमेंट आपने कलेक्ट किया यूजर से, राइट। यूजर बोल रहा है कि जैसे जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है वो एज अ फीडबैक दिया, राइट, मतलब फीडबैक आपको दिया उस सॉफ्टवेयर में कि मैं फूड ऑर्डर कर पा रहा हूँ। एग्जांपल मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिया था फूड डिलीवरी एप्लीकेशन का। तो फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बन गया है, राइट, यूजर यूज कर रहा है। अब यूजर वहाँ पे फीडबैक दे रहा है कि फूड तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर पा रहा हूँ, मुझे जो फूड है 5 मिनट के अंदर डिलीवरी भी मुझे चाहिए, राइट, ऐसा उसका एक्सपेक्टेशन है यूजर का, ये फीडबैक दे रहा है। ये भैया फिजिबल है, ये फिजिबल नहीं है, राइट, 5 मिनट्स के अंदर पॉसिबल नहीं होगा नॉर्मली अगर सोचा जाए तो, ठीक है। तो ये फिजिबल नहीं होगा, तो वही चीज देखी जाएगी थर्ड स्टेप में। जो भी वहां पे रिक्वायरमेंट्स आपने कलेक्ट किया ना डिफरेंट मेथड्स टेक्निक्स का यूज करके, उनको फिर से एनालाइज करना, क्या वो कंप्लीट है, क्या वो क्लियर है, क्या वो फिजिबल है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट में फोर्थ स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट डॉक्यूमेंटिंग रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास होगा डॉक्यूमेंटिंग रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या होगा, ऑल द गैदर्ड इन्फॉर्मेशन इज रिटन क्लियरली इन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अगेन वही बार बार स्टेप आ रहा है, राइट।
एक बार आपका जब सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती है, इसी वजह से यहाँ पे दोबारा एनालाइज किया गया, राइट। अब इसके बाद एनालाइज करने में जो भी फाइनलाइज्ड आपका रिक्वायरमेंट होगा उसको कहाँ राइट किया जाएगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में, SRS डॉक्यूमेंट में। बताया था SRS इज अ डॉक्यूमेंट, SRS इज अ फाइनलाइज्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें कि क्या होता है, सारे रिक्वायरमेंट्स आपके मेंशन होते हैं जो भी डेवलप करना होता है, ठीक है। तो दिस डॉक्यूमेंट्स एक्ट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर द डेवलपमेंट टीम। तो डॉक्यूमेंटिंग रिक्वायरमेंट्स फिर यहाँ पे होता है, ठीक है, सारे गैदर्ड इन्फॉर्मेशन फिर वो राइट किए जाते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS डॉक्यूमेंट में। फिर इसके बाद फिफ्थ स्टेप में आता है वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट्स। वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट्स मीन्स बिफोर फाइनलाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स आर रिव्यूड विद द स्टेक होल्डर टू इंश्योर दे आर करेक्ट एंड अंडरस्टूड प्रॉपरली और नॉट, राइट। तो अब उन्हीं SRS को प्रेफर किया जाता है वैलिडेशन के लिए, राइट। अब उसको क्लाइंट्स को या स्टेक होल्डर को डिफरेंट जो होते हैं, राइट, जो सॉफ्टवेयर से अफेक्टेड हैं, लाइक मैनेजर्स हो गया, एंड यूजर हो गया, यूजर, क्लाइंट, तो डेवलपर ऑल्सो, तो उन सबका क्या होगा, वहाँ से अप्रूवल लिया जाएगा। अगर वो अप्रूव करते हैं देन फर्दर उस पर फिर डेवलपमेंट स्टार्ट किया जाएगा, अदरवाइज फिर से उसको रिफाइन वगैरह वहाँ पे किया जाता है। तो ये फिफ्थ हमारा स्टेप होता है वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट्स का। तो बेसिकली ये अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या है, इसका प्रोसीजर एंड प्रॉब्लम्स डिटेल के साथ। तो प्रोसीजर ये आप बता सकते हो, स्टेप्स, प्रोसीजर मतलब स्टेप्स क्या क्या होते हैं, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स, एनालाइज रिक्वायरमेंट एंड डॉक्यूमेंटिंग रिक्वायरमेंट, वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट्स। अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये प्रीवियस वाला ही सारा यहाँ पे है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी इंटरकनेक्टेड होने वाली है। तो ये पीछे हमने ये सब पहले से देख रखा है, राइट। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे फिर से एज ए स्टेप में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोसीजर। नाउ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स इन रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, मतलब कहने का मतलब चैलेंजेस क्या क्या होते हैं जब भी हम कलेक्ट करेंगे ना इन्फॉर्मेशन को, यानी रिक्वायरमेंट को फ्रॉम द क्लाइंट, डिफरेंट मेथड्स का यूज करके। तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पे आएगा। क्या चैलेंजेस आएगा, पहला अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स। समटाइम्स ऐसा होगा कि यूजर ऐसा फीडबैक दे रहा है जो कुछ चाह कुछ और रहा है, फीडबैक कुछ और दे रहा है, तो वो कुछ अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, समटाइम्स यूजर डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, ठीक है, वो खुद ही नहीं जान पाते कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, और अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पे एज अ फीडबैक दे देते हैं। क्लाइंट कहता है आई वांट अ फास्ट एंड इजी टू यूज एप्लीकेशन, बट डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट फास्ट एंड इजी टू मीन्स का मतलब क्या एग्जैक्टली वो नहीं बताया, राइट। तो ये देखो थोड़ा सा अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं। आई वांट अ फास्ट एंड इजी टू यूज एप्लीकेशन। फास्ट मीन्स कितना फास्ट आप बोलना चाह रहे हो, इट मीन्स कि क्या मिली सेकेंड में आपका लोड होना चाहिए आपका जो सॉफ्टवेयर है, या कितना उसका इजी टू यूज, मतलब एग्जैक्टली कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। तो अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे होगा फर्स्ट चैलेंज, राइट। प्रॉब्लम्स। नाउ द सेकंड इज चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ये भी एक चैलेंज ही है। क्लाइंट्स में चेंज देयर माइंड्स फ्रीक्वेंटली लीडिंग टू डिलेज। भैया क्लाइंट ने एक बार बोला कि जो है वहाँ पे हमें फूड ट्रैकिंग जो हमारा सिस्टम है वो हमें चाहिए, हम जहाँ पे लाइव ऑर्डर ट्रैक कर पाएँ। बाद में वो बोल रहा है कि नहीं, हमें लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग नहीं करना है, कोई अनदर आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट दे रहा है। तो ये बार बार जो फ्रिक्वेंटली वो अपने माइंड को चेंज करके आपको रिक्वायरमेंट बता रहा है ना, वो भी आपको क्या करेगा, एक चैलेंजेस की तरह ही काम कर रहा है। तो क्या होगा, सिंपल डिले की तरफ वो कॉज करेगा। तो फर्स्ट द क्लाइंट आस्क फॉर अ वेबसाइट। पहले फूड डिलीवरी एग्जांपल ले सकते हो, उन्होंने क्या बोला, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन नहीं चाहिए, वेबसाइट हमें चाहिए। अब फिर बाद में बोल रहे हैं मुझे मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना है। तो ये देखो चेंजिंग बार बार रिक्वायरमेंट को चेंज करें, दिस कॉज अ प्रॉब्लम, राइट। यही है चैलेंजेस आपका। तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड इज कम्युनिकेशन इशू। ये भी आपका एक चैलेंजेस होगा। कैसे, देखो कम्युनिकेशन इशू मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग कैन हैपन ड्यू टू टेक्निकल टर्म्स और अ लैंग्वेज बैरियर, राइट। देखो तो यही भी होता है, अगर कोई मतलब यूज़र या कोई क्लाइंट अगर सही से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, इट मीन सही से अपना अपना जो एक्सपेक्टेशन है रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो भी एक चैलेंजेस की तरह काम करेगा। वो अपनी एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है जो वो एग्जैक्टली चाहता है, और डेवलपर कुछ और ही समझ जाएगा, तो फिर वो एग्जैक्टली फुलफिल नहीं हो पाएगा उसकी रिक्वायरमेंट्स। तो दैट ऑल्सो कि एक चैलेंजेस की तरह वहाँ पे काउंट हो रहा है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग कैन हैपन ड्यू टू टेक्निकल टर्म और लैंग्वेज बैरियर। जैसे एग्जांपल दिया है, अ डेवलपर अंडरस्टैंड लॉगिन सिक्योरिटी डिफरेंटली फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल क्लाइंट। यस, तो
इसे डेवलपर को अगर आप बोलते हो कि मुझे लॉगिन सिक्योरिटी फीचर इंप्लीमेंट करना है तो वो आपको पूरा करके देगा, बिकॉज वो फैमिलियर है विद विद दैट टेक्निकल टर्म्स और द लैंग्वेजेस। बट इसी जगह अगर ऐसा कोई वर्ड बोला जा रहा है कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जैसे यूजर न लॉगिन, तो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन इशू भी एक चैलेंजेस की तरह यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, कम्युनिकेशन इशू हो गया। नाउ द फोर्थ इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, राइट। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, सम स्टेक होल्डर मे फॉरगेट टू मेंशन इंपॉर्टेंट डिटेल्स और अज्यूम डेवलपर्स ऑलरेडी नो देम, दैट इज वेरी रॉन्ग, राइट। कहने का मतलब है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो अफेक्टेड हैं उस सॉफ्टवेयर से जो यूज़ करेंगे, राइट, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है उस सॉफ्टवेयर के बारे में मिस कर दिए, यानी मिसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हो गया, राइट। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका नहीं डेवलपर को दिया गया, उन्होंने अज्यूम कर लिया कि ये चीज़ कुछ चीज़ें तो डेवलपर को पहले से ही आती होगी, जो कि यही आपका एक प्रॉब्लम है। जैसे एग्जाम्पल, आ हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स पेशेंट डेटा बैकअप बट द क्लाइंट फॉरगेट्स टू मेंशन इट, राइट। देखो, तो यहाँ पे यही है कि एक आपका हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसमें पेशेंट का जो डेटा है वो बैकअप भी होता रहना चाहिए, ऐसा कुछ वहाँ पे फंक्शनलिटी चाहिए। बट क्लाइंट ने ये सारी चीज़ें कुछ बताया ही नहीं, ये सारा मेंशन करने के लिए उन्होंने अज्यूम कर लिया होगा कि ये चीज़ ऑटोमेटिकली डेवलपर उसे मेंशन कर देगा, जबकि ऐसा डेवलपर करेगा नहीं। जब तक जो भी रिक्वायरमेंट आप बताओगे डेवलपर वही तो डेवलप करेगा। अब सिंपल सी बात है, दवा लेने जा रहे हो आप स्टोर पे, तो आप जो अपना जो भी डिसीज़ बताओगे उसी से रिलेटेड तो आपको वहाँ पे दवा दिया जाएगा ना, मेडिसिन आपको दिया जाएगा। एग्जाम्पल बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट यू कैन राइट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेक होल्डर, यस, ठीक है। डिफरेंट स्टेक होल्डर में हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। अ मैनेजर वांट्स कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर बट एम्प्लॉयज वांट्स मोर फीचर विच इंक्रीज कॉस्ट। होता यही है, राइट। सिंपल, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स कनेक्टेड होते हैं, कोई मैनेजर है, कोई एम्प्लॉई है, तो ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जा रहा है सॉफ्टवेयर, राइट। तो कन्फ्लिक्टिंग भी कभी 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 एज चैलेंजेस वहाँ पे काम करता है स्टेक होल्डर के बीच में, राइट। मैनेजर कुछ और कह रहा है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है वो कह रहा है कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए हमारा सॉफ्टवेयर, और एम्प्लॉइज कह रहे हैं कि ये फीचर यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो मोर फीचर मीन्स इंक्रीजिंग इन अ कॉस्ट, राइट। कॉस्ट में फिर आपका वहाँ पे कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो ये देखो कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैनेजर कॉस्ट इफेक्टिव बोल रहा है, एम्प्लॉइज बोल रहा है मोर फीचर्स, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ज़्यादा फीचर्स मीन्स ज़्यादा कॉस्ट वहाँ पे लगने वाला है। तो ये है आपका यहाँ पे, हमने समझ लिया कि क्या है आपका यहाँ पे सिंपल रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का मतलब, इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, 7 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसमें काफ़ी सारे मैंने शॉर्ट में पॉइंट्स वाइज लिखे हैं, तो ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। नाउ यू आर वेरी स्मार्ट कि कैसे क्या लिखना होता है, आपको बिल्कुल पता है पहले से। तो ये हो गया आज का ये टॉपिक आपका कंप्लीट, राइट। तो अभी चलो यहाँ पे अगला एक टॉपिक देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, राइट। फिर इसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं, जो कि आपका टॉपिक यहाँ पे नेक्स्ट है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन करके, राइट। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन करके ये आपका टॉपिक है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में देखो सारे टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना है, इसीलिए बार बार मैं दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंटेशन करके दिया है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, कितने टाइप से आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं 7 मार्क्स के अंदर। तो वही यहाँ पे हमें समझना है कि सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, यही यहाँ पे आओ समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। अभी यहाँ पे समझते हैं कि सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है, इनके टाइप्स क्या होते हैं। ओके, देखो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, सिंपल सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन आपका एक डिटेल्ड रिटन रिकॉर्ड होता है ऑफ अ सॉफ्टवेयर और अ सिस्टम। इट इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस अबाउट हाउ द सिस्टम इंस्टॉल, ये सारी चीज़ लिखा है। ये वही यूनिट फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे कोई पूछता है सॉफ्टवेयर क्या है तो क्या बता देते हैं आप, सॉफ्टवेयर सिंपल प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन, इनका कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल आपका एक सेट ऑफ प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन को हम क्या कहते थे, एक सॉफ्टवेयर कहते थे। तो वही है सिंपल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि इसके अंदर सारा डिटेल होता है अबाउट द सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर के गाइडलाइंस के बारे में, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, सम इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन, जो ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस है अबाउट द सॉफ्टवेयर, वो यहाँ पे डिटेल्ड राइट होता है, राइट। तो ये सिंपल समझ में आ गया कि देखो ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंटेशन में डिटेल्ड रिटन रिकॉर्ड होता है सॉफ्टवेयर के बारे में,
राइट। और ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी आप इसे बोल सकते हो कहीं ना कहीं, लेकिन जो एक स्टेप होता है ना उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए वो ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर लिखा होता है। बट यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, सिंपल याद रखो, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एक डिटेल्ड रिटन रिकॉर्ड है किसी भी सॉफ्टवेयर का या सिस्टम का, राइट, जिसमें सारे एसेंशियल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहते हैं, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या यूज़ करना है, कैसे काम करेगा, वो सारी चीज़ें। थिंक ऑफ इट लाइक अ यूजर मैनुअल और फॉर अ स्मार्टफोन, इट टेल्स यू हाउ टू ऑपरेट देम फीचर्स। ये एग्जांपल वही है, फिर से लेते हैं। आप ऑनलाइन फ़ोन ऑर्डर करते हो, राइट, आपने शॉपिंग किया, अब जब भी आप उसको अनबॉक्सिंग करते हो उसमें आपको एक डॉक्यूमेंट भी मिलता है, वही होता है सिंपल डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। उस सिस्टम को, उस मोबाइल फ़ोन को यूज़ कैसे करना है वो सब उसमें लिखा होता है, स्लॉट्स कैसे वहाँ पे इंसर्ट करोगे, रिमूव करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहती है जो कि पढ़ता कोई नहीं, राइट। तो वो सिंपल आपका क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। नो इंपॉर्टेंस क्या है, अब भैया वो क्यों भेजते हैं वहाँ पे, राइट, वो बॉक्स के साथ क्यों आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको मिलता है, वही इंपॉर्टेंस यहाँ पे हम समझ लेते हैं, बाकी इसको थोड़ा सॉफ्टवेयर के टर्म में समझना बस, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हेल्प डेवलपर्स अंडरस्टैंड द सिस्टम स्ट्रक्चर एंड कोड, ठीक है। तो जब भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप करोगे, उसे डिप्लॉय करोगे, तो डिप्लॉय करने के साथ साथ उसका डॉक्यूमेंट भी डिप्लॉय किया जाता है। भैया आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपने फाइनल ईयर में कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो प्रोजेक्ट ही खाली नहीं बनाओगे, प्रोजेक्ट मान लेते हैं आपने वेब डेवलपमेंट में कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो प्रोजेक्ट के साथ आपको एक समरी रिपोर्ट भी बनाना पड़ता है। मीन्स वही तो है डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पूरा कहानी रहेगा उस सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, सारी डिटेल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस अबाउट योर प्रोजेक्ट, अबाउट योर सॉफ्टवेयर मेंशन रहता है उस समरी के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर, सॉरी उस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो वही है, डेवलपर को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या किससे मिलकर क्या बना हुआ है, गाइड्स न्यू टीम मेंबर्स इन वर्किंग विदाउट कंफ्यूजन। अब मान लेते हैं आपका कोई प्रोजेक्ट आपका कोई इंप्लीमेंट करना चाहता है, देखना चाहता है, तो सिंपल आपका वो डॉक्यूमेंट पढ़ करके क्या कर सकता है, सिंपल सॉफ्टवेयर बना सकता है आपके जैसे क्लोन टाइप का, ठीक है। आप भी ऐसे करते होंगे अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो, सिंपल आप डिफरेंट जो वेबसाइट्स होते हैं उस पर जाकर डॉक्यूमेंट को रीड करते हो, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट, कोड को समझते हो, देन राइट करते हो, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है और कुछ नहीं। असिस्ट यूजर इन ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्टली, राइट। तो एक यूजर जो सॉफ्टवेयर यूज करेगा उसको असिस्ट करता है वो आपका डॉक्यूमेंट है जो पढ़ता कोई नहीं, राइट। सिंपल इंश्योर मेंटेनेंस एंड फ्यूचर अपडेट्स, तो इसे मेंटेनेंस एंड ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिख सकते हो, यही फिक्स नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, जो याद आ रहा हो वो सारी लिख सकते हो। अभी इसके बाद टाइप समझ लेते हैं, कितने टाइप्स के आपके सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, 4 टाइप्स मेनली इसके होते हैं। पहला हमारे पास है यूजर डॉक्यूमेंटेशन। यूजर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है, जल्दी चलो समझ लेते हैं। दिस इज फॉर द एंड यूजर पीपल हु यूज द सिस्टम। तो देखो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जैसे जो अभी आप ऑनलाइन जब फोन ऑर्डर करते थे, एग्जाम्पल मैंने लिया था, तो जो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन आता है वो क्या डेवलपर के लिए होता है, जो मैन्युफैक्चर किया है उस फोन को, उनके लिए नहीं होता है, वो यूजर के लिए होता है जिन्होंने बाय किया, तो वो यूजर डॉक्यूमेंटेशन होता है। सिंपल, इट एक्सप्लेन हाउ टू इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर, यूज द सिस्टम। सॉफ्टवेयर के टर्म में ये आपको समझना है, वो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ फिजिकली, राइट। तो ये सिंपल है आपका एग्जांपल। देखो यूजर मैनुअल हो गया, स्टेप बाय स्टेप गाइड्स होता है, वहाँ पे सारे जो FAQs होते हैं वो उसमें लिखे होते हैं, हेल्प करता है, हेल्प फाइल्स, ट्रबल शूटिंग जो गाइड्स होते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यूजर मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपका होता है। द मैनुअल दैट कम्स विद अ न्यू सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन एक्सप्लेन हाउ टू यूज इट्स फीचर। यूजर डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी सेकंड हमारे पास है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, राइट। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन मतलब सिंपल यही है, पूरे सिस्टम के बारे में, पूरे एंटायर जो सॉफ्टवेयर है ना उसके बारे में वहाँ पे लिखा होता है कि कैसे वो काम करेगा, उसका आर्किटेक्चर, उसका स्ट्रक्चर, उसका वर्किंग सिस्टम, किसी भी सॉफ्टवेयर का क्या है वो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होता है, ठीक है। कि कैसे आपका सिस्टम वो डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, ये आपका होता है। और ये हेल्पफुल होता है फॉर द डेवलपर्स, फ्यूचर चेंजेस के लिए, फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स को हैंडल करने के लिए, वो सारी चीज़ें। सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर। अब सिंपल बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो सब कंपोनेंट कैसे कनेक्टेड है, तो कुल मिला के एक स्ट्रक्चर, एक वर्किंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में वो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर राइट रहता है। फ्लो चार्ट, डायग्राम सब यहाँ पे होता है। डायग्राम दैट शोज द हाउ बैंकिंग सिस्टम प्रोसेस द ट्रांजेक्शन, राइट। समझ में आ रहा होगा सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है। नाउ द थर्ड टाइप है आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है, इट इज़ फॉर डेवलपर्स एंड IT प्रोफेशनल्स हु मेंटेन द सिस्टम,
राइट। देखो सिंपल सी बात है, अभी कहीं फ्यूचर में जॉब करोगे, मे भी हो सकता है आप आईटी प्रोफेशनल ऐसे जॉब करो, मेंटेनेंस फील्ड में आप काम करो, कोई भी सॉफ्टवेयर का काम हो आपको मेंटेन रखना, तो वो क्या होता है, आप टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा किसी भी सॉफ्टवेयर का, उसको रीड करना, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लाने हैं, मेंटेन करना ओवरऑल किसी भी सॉफ्टवेयर को, उसमें उसके कोडिंग को, उसके एपीआई डेटाबेसेस को, तो वो सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो टेक्निकल रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना, वो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पे लिखी हुई होती हैं। पूरा जो आपका सोर्स कोड होता है, एक्सप्लेनिंग हाउ द प्रोग्राम इज रिटन, डेटाबेस डिज़ाइन, पूरा स्कीमा जो होता है वो यहाँ पे आपका टेक्निकल मतलब टेक्निकल रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे होती है। आई होप सो क्लियर होगा। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर राइट होती हैं, विच इज़ मोर हेल्पफुल फॉर द डेवलपर्स एंड द आईटी प्रोफेशनल्स, राइट, हु मेंटेन द सिस्टम। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, पेमेंट सिस्टम वर्क्स बिहाइंड द सीन, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होगी, ठीक है। जैसे मान लो पहले वहाँ पे पेमेंट सिस्टम को चेंज करना हो, तो डेवलपर उसे क्या करेंगे, उसे टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन को प्रेफर करेंगे, फिर बाद में चेंज कर देंगे, अपडेट कर देंगे। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन 4 हमारे पास है, फोर्थ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन मीन्स क्या है, इट कीप्स ट्रैक ऑफ द एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, यूनिट फर्स्ट के अंदर ही हम बात करते चले आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करने का मतलब ये नहीं होता है कि एक बार आप सॉफ्टवेयर को सारी चीज़ें सारे प्रोसेस को आपने फॉलो करके सॉफ्टवेयर को जैसे ही डिप्लॉय कर दिया आपका सॉफ्टवेयर से पूरा रिश्ता ही खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर को अगर आपने डेवलप किया है एज अ सॉफ्टवेयर, तो आपका या कोई भी एम्प्लॉय क्यों ना हो, कोई भी पर्सन क्यों ना, जो डेवलपर हो, वो कनेक्ट जरूर होता है उस सॉफ्टवेयर से। फ्यूचर में इंप्रूवमेंट्स लाना पड़ता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हमेशा देखते नहीं हो, कभी उसका फर्स्ट वर्जन आता है, सेकेंड दिन उसका वर्जन इंक्रीज होता रहता है। वर्जन इंक्रीज करने का सिंपल, वर्जन आने, नए वर्जन का आने का मतलब उसमें नए नए फीचर्स का ऐड होना, सिंपल। तो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन वही होता है, पूरा सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है वो सारी चीज़ें वहाँ पे रहती है। प्लान, रिपोर्ट एंड मीटिंग नोट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट, वो सब यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रहता है। प्रोजेक्ट का प्रपोजल, गोल्स एंड पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर रहता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, व्हाट फीचर द सिस्टम है, ये आपका एसआरएस जो होता है वो इसी के अंदर आता है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही, ठीक है। एग्जाम्पल, अ डॉक्यूमेंट लिस्टिंग ऑल फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप बिफोर डेवलपमेंट बिगिंस। हाँ, तो समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स हमने यहाँ पे समझ लिए कि क्या होता है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड इसके टाइप्स। 7 मार्क्स में पूछा गया था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कवर किया। इन डिटेल भी आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो, टू द पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। तो ये हो गया आज का टॉपिक आपका फिनिश, राइट। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे रिव्यू एंड मैनेजमेंट ऑफ यूजर नीड्स देखेंगे। बाकी ये सब हमने ब्रीफ में पहले ही डिस्कस कर लिया है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में, तो स्टार्टिंग से आप देखना, राइट। तो अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सर थैंक यू सो मच।